आज खुशी का दिन आया, प्रगट हुए कबीर करतार, भगत मिलकर खुशी मनावे, काए साहिब की जय जयकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ में आपका शुभ कुमार। दर्शकों, ये जो मैंने शब्द गुनगुनाए हैं, ये वाणी मैंने बोली है। ये वाणी जब मैं जोधपुर से लेकर सोजत सिटी को जो रास्ता जाता है वहाँ खड़ा हूँ, जैसे ही मैंने कबीर साहिब जी की यहाँ जय जयकार सुनी तो ये वाणी मुझे याद आई। और सोशल मीडिया पर इन दिनों में कबीर साहिब जी के प्रगट दिवस को लेकर 27, 28, 29 जून को जो महाविशाल भंडारा होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में हमें जानकारी भी मिली। और साथ में जैसे ही हम यहाँ पर खड़े हुए तो यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से जयकारे गूंज रहे थे कबीर साहिब जी के। यहाँ पर आप देखिए सतलोक आश्रम सोजत का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आगे चलकर यहाँ सेवादार भी बैठे हुए हैं। और आज सतलोक आश्रम सोजत के अंदर हम आपको दिखाएंगे आज की विशेष कवरेज के माध्यम से कि आगामी जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की अब तक की क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी है, इन 3 दिनों के अंदर क्या क्या विशेष कार्यक्रम होने वाला। दर्शकों, जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पार्किंग स्थल का बोर्ड लगा हुआ है और एरो भी यहाँ पर लगाया गया है कि यहाँ जो श्रद्धालु है वो इशारा भी कर रहे हैं कि इधर पार्किंग की व्यवस्था है। तो आइए पार्किंग की व्यवस्था भी अपने देख लेते हैं किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है। दर्शकों, जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे सेवादार खड़े हुए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ सतलोक आश्रम के अंदर जो बाइकों के लिए अलग ही व्यवस्था की गई है। आप देखिए यहाँ पर लाइनिंग भी लगाई गई है प्रॉपर की, ताकि सभी प्रकार के जो वाहन है यहाँ खड़े किए जा सके। और आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन कैमरा ऊपर करके दिखाइए, आगे तक यहाँ पर 4 व्हीलरों और 2 व्हीलरों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की हुई है। तो अपने श्रद्धालु से बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पर जो कितने रुपये चार्ज वगैरह रहेगा, थोड़ा सा इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? गोविंदास जी। गोविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे या पार्किंग के अंदर कितने रुपए चार्ज वगैरह रखा गया है? यहाँ कोई चार्ज नहीं है, सब निःशुल्क है, नहीं है पैसा, फ्री है सब। जी दर्शकों, आपने जाना यहाँ श्रद्धालुओं ने बताया कि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं निःशुल्क की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और फिलहाल हम आपको बताना चाहूँगा पार्किंग की जो व्यवस्था इन्होंने करनी थी वो यहाँ कर दी गई है। और बड़ी शानदार तरीके से आप यहाँ पर देखिए, कतार बंद तरीके से लगाने के लिए लाइनिंग भी यहाँ पर कर दी गई है और श्रद्धालु यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए भी खड़े हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पार्किंग के अंदर दूसरी साइड यहाँ जो श्रद्धालु है, जैसे हमें जानकारी मिली है कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट वो किया जाता है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें इन बस से, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, मैं कहूँगा कैमरामैन दिखाए, इन बसों के माध्यम से जो अपना नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वहाँ से निःशुल्क लाया और ले जाया जाता है। और यहाँ पर जैसे ही श्रद्धालु आते हैं, पहले यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम जो सतलोक आश्रम सोजत का मुख्य जो इंट्रेंस गेट है, जो बाहरी दरबार है, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और आप यहाँ पर देखिए, बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा हुआ है कबीर साहिब जी का प्रगट दिवस 27, 28, 29 जून को। और यहाँ पर आप देखिए बड़ी मार्मिक स्वरूप लगाए गए हैं कबीर साहिब जी को, कमल के ऊपर विराजमान किया गया है। आप यहाँ पर देखिए। और दूसरी साइड मैं दिखाना चाहूँगा, गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है ताकि श्रद्धालु आए, पहले पानी पिए फिर आगे चले। तो चलिए दर्शकों, मैं आगे ले चलता हूँ। और एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बड़ा अच्छा गलियारा सजाया गया है कबीर साहिब जी की निर्मल वाणियों के माध्यम से। और आप यहाँ पर देखिए, श्रद्धालु अभी भी यहाँ पर गलियारे को सजाने में लग रहे हैं, यानी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनाई जा रही है। और एक गजब बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन ऊपर दिखाइए, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से श्रद्धालु है वो परेशानी न हो उनको, इसलिए यहाँ पर फव्वारे लगाए गए हैं ताकि गर्मी को अनुकूल किया जाए। क्योंकि जेठ महीना सबसे ज़्यादा धूप भरा महीना होता है, इस महीने के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है। और कबीर साहिब जी का तो प्रगट दिवस भी ज्येष्ठ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और आप देखिए, जो गर्मी ज़्यादा न लगे इसलिए यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था की गई है। उसको जैसे आगे बढ़ते हैं तो मैंने यहाँ पर एक व्यवस्था और देखी, जो व्हीकल चेयर है यहाँ पर आप देखिए, जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे या फिर जो चल नहीं पाते हो उनके लिए भी यहाँ पर अंदर आने के लिए इनकी व्यवस्था की गई है व्हील चेयर की, ताकि जो श्रद्धालु है उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। और आप देखिए, यहाँ पर जूतों के लिए एक टोकन व्यवस्था भी की गई है। आप यहाँ पर देखिए, लगातार आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर टोकन व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी प्रकार की समस्या न हो। दर्शकों, हम आगे बढ़ चुके हैं और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये सतलोक आश्रम सोजत का मुख्य द्वार है। यहाँ पर देखिए सतलोक आश्रम सोजत लिखा हुआ है। और नीचे आप यहाँ पे जो श्रद्धालु बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये स्वागत के लिए है। और साथ में यहाँ चेकिंग व्यवस्था
व्यवस्था भी की गई है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, सभी जो गणमान्य व्यक्ति आते हैं, सभी की यहाँ पर चेकिंग होती है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर भी देखिए जूतों के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, सर इसका कोई चार्ज वगैरह, पैसा वगैरह लिया जाएगा? निःशुल्क है साहब। निःशुल्क है? हाँ, निःशुल्क है। जी दर्शकों, आपने यहाँ पर भी जाना कि ये भी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा। और दूसरी साइड भी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी टोकन व्यवस्था की गई है। जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई है। ये देखिए यहाँ पर श्रद्धालु प्रणाम कर रहे हैं और आप यहाँ पर देखिए बड़े शब्दों में लिखा भी है कि प्रणाम स्थल। दर्शकों, जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर बुक स्टॉल भी रखी गई है, जो आध्यात्मिक सदग्रंथ यहाँ पर मौजूद है, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए तो इन सदग्रंथों से भी आध्यात्मिक लाभ उठा सकें, इनको पढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान ले सकें। आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और भी सतलोक आश्रम सोजत की आपको व्यवस्थाएं दिखाने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर जानकारी मिली है कि यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत के अंदर आध्यात्मिक प्रदर्शनी होगी, उसकी भी तैयारियां भी चल रही है। और इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए अभी कार्यक्रम की शुरुआत हुई नहीं, उससे पहले भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखिए। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे सजावट की भी तैयारियां चल रही है। अभी भी सतलोक आश्रम सोजत को सजाया जा रहा है। दर्शकों, हम सतलोक आश्रम सोजत के मिड पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, इधर की साइड यहाँ पर लिखा हुआ है कि कबीर साहिब जी के प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में 28 जून को दहेज रहित रमणीय और दहेज मुक्त विवाह हो गए यहाँ पर। और दूसरी साइड में आपको दिखाना चाहूँगा 28 जून को ही कबीर साहिब जी के प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी के सानिध्य के अंदर निःशुल्क यहाँ पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देखिए अभी भी व्यवस्थाएं तैयार हो चुकी है। जो जो व्यवस्था इन्होंने पोस्टर बैनर लगा दिए, जो आगामी कार्यक्रम है उसकी तैयारियों के लिए। दर्शकों, आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो कितनी संख्या में श्रद्धालु आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। एक चीज़ रोचक बात है, अभी कार्यक्रम को एक दिन पड़ा है, उससे पहले ही यहाँ पर इतनी भीड़ आ चुकी है श्रद्धालुओं की। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यहाँ पर ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। गर्मी के मौसम में ठंडा पानी की यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि किसी को भी कोई परेशानी न हो। मैं आपको इधर की साइड ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए जो श्रद्धालु है वो कतार में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो कतार के अंदर लगे हुए हैं और यहाँ से थालियाँ वगैरह ले रहे हैं भोजन करने के लिए। तो मैं अपने अंदर चल के आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था की। दर्शकों, हैरानी वाली बात है कि कल कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन अभी भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखिए यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है और भोजन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए सभी श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। तो हम आगे जानने का प्रयास करेंगे कि सतलोक आश्रम में अब तक की क्या और व्यवस्थाएं हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, अब तक की कवरेज हमने आपको दिखाया कि पुरुषों के लिए भोजन करने के लिए अलग व्यवस्थाएं थी और यहाँ पर महिलाओं के लिए भी अलग व्यवस्थाएं कर रखी है भोजन करने के लिए। उसको एक विशेष बात आपने सोशल मीडिया पर सुनी होगी कि सतलोक आश्रम की मिठाइयाँ बड़ी शानदार होती है, स्वादिष्ट होती है और देसी घी से बनती है। और क्या आपने देखा कि वो कैसे बनती है? मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बूंदी बनाई जा रही है। आप यहाँ पर देखिए देसी घी के अंदर। इधर श्रद्धालु से अपने जाना है, सर ये देसी घी में बन रही है क्या? हाँ, पूरा देसी घी में। पूरा देसी घी है। हाँ, तैयारियाँ हो चुकी है सतलोक आश्रम में पूरी? हाँ, पूरी तैयारियां होगी। दर्शकों, आपने यहाँ पर जाना कि पूरी तैयारियां हो चुकी है। और आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये देखिए जलेबी को यहाँ पर ये रख रहे हैं। और आपको मैं दूसरी साइड और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत के अंदर यहाँ पर जो मिठाइयाँ हैं, लड्डू जलेबी है, उनको यहाँ पर स्टॉक किया जा रहा है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए स्टॉक किया जा रहा है। और एक साफ़ सफाई की विशेष व्यवस्था रखी गई है। सभी ने मास्क लगा रखा है और सर पे भी पन्नी पहनी हुई है ताकि किसी भी प्रकार की किसी को कभी भी असुविधा न हो। सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो आपने देखा दर्शकों, मिठाइयों की बात करें तो सतलोक आश्रम सोजत की मिठाइयाँ तो हमेशा से ही मशहूर है। और आज सतलोक आश्रम में आपने देखा कि मिठाइयों की व्यवस्था हो चुकी है। तो इंतज़ार है सिर्फ कल का। दर्शकों, आपको हमने अब तक की कवरेज दिखाते रहे और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आपको दिखाया। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो मुख्य पंडाल है उसका नज़ारा। आप देखिए, बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, 629वां
परमेश्वर कबीर साहब जी का प्रगट दिवस 27, 28 और 29 जून को। तो दर्शकों हम आपको आगे और लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी शानदार तरीके से सजाया गया है जो पंडाल का मुख्य द्वार है। यहाँ पर देखिए बड़े शानदार तरीके से यहाँ पर डेकोरेशन की गई है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, एक साइड यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था है सत्संग सुनने के लिए, और दूसरी साइड आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई है। और एक बीच में रेड कलर में पट्टी छोड़ी गई है जो आगे जाती है, जहाँ पर इनका जो मुख्य दरबार साहिब लगा हुआ है। और आपको आगे लेकर चलते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। दर्शकों आपको मैं एक नज़ारा और दिखाना चाहूँगा, जिस नज़ारे की मैंने बात भी की थी। यहाँ सतलोक आश्रम में इतनी बड़ी गर्मी के अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है जहाँ पर आप देखिए फव्वारों की व्यवस्था जो यहाँ के वातावरण को अनुकूल बना रही है और एक शानदार ठंडक भी प्रदान कर रही है। और बड़े बड़े हेलीकॉप्टर जैसे बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं जो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं दे रहे हैं। तो दर्शकों इतनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ श्रद्धालुओं के लिए की गई है। दर्शकों जैसे आगे बढ़ते हैं, हम पहुँचे हैं जो सतलोक आश्रम का मुख्य बिंदु है, जहाँ मुख्य पॉइंट की बात करें, संत रामपाल जी महाराज जी का दरबार साहिब आप देखिए बड़ा संत रामपाल जी का स्वरूप है। और यहाँ पर देखिए प्रणाम स्थल है, जहाँ एक साइड आप यहाँ पर देखिए महिलाएं प्रणाम कर रही है, वो दूसरी साइड में आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर पुरुष हैं वो प्रणाम कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे भी प्रणाम कर रहे हैं। और एक दुर्लभ नज़ारा जो LED स्क्रीन के अंदर चल रहा है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, 16 महाकला से युक्त श्री जगन्नाथ महाप्रभु। दर्शकों अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा, कलयुग में सत्युग की शुरुआत भाग 6, तो जरूर देखिए। इस रहस्य को उसके अंदर बड़े अच्छे से उजागर किया गया है। 16 महाकला से युक्त श्री जगन्नाथ महाप्रभु कौन है। तो दर्शकों हम आपको यहाँ के मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत करवाएंगे, उनसे जानेंगे और क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी इन 3 दिवस के अंदर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? ललिता दास। ललिता जी, इस 3 दिवस के कार्यक्रम के अंदर क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं रहेंगी? इस 3 दिनों के कार्यक्रम में विशेष व्यवस्था ये रहेगी कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगेगी, देहदान होगा, ब्लड डोनेशन कैंप होगा और शुद्ध देसी घी के भंडारा होगा, जिसके अंतर्गत जलेबी लड्डू बनेंगे और दहेज मुक्त विवाह रहेगा। अच्छा, एक और आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये सभी जाति धर्म के लोगों को आ सकती है इसके अंदर? जी, इसमें बिल्कुल सभी जाति धर्म के लोग शामिल होते हैं और बिना भेदभाव के। क्या कहना चाहोगे जो आपको लोग देख रहे हैं उन्हें? मैं उन सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ आए, देखिए सभी यहाँ 14 सतलोक आश्रमों में ये भंडारा चल रहा है अभी, तो आप सभी आए देखें। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों आपने श्रद्धालुओं के विचार जाने, उन्होंने यही बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य के अंदर हमने आपको बाहर भी दिखाया कि यहाँ पर आपको निःशुल्क नाम दीक्षा की व्यवस्था भी रखी गई है। साथ में यहाँ पर बताया गया कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी होगी, दहदान शिविर का आयोजन है और रक्तदान शिविर का आयोजन है। और एक विशेष कार्यक्रम जो है दहेज मुक्त विवाह सतलोक आश्रम सोजित में किया जाएगा। और यहाँ तक कि जैसे श्रद्धालु ने बताया, हमने आपको कवरेज के माध्यम से भी दिखाया था कि यहाँ पर देसी घी से निर्मित लड्डू और जलेबी होंगे। तो दर्शकों इन सब चीजों का आनंद प्राप्त करने के लिए जरूर आइए सतलोक आश्रम सोजत 27, 28 और 29 जून 2026 को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए आपका धन्यवाद।